Hello बच्चों, let's see this question. This question says that consider the following statement about the international resources. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट्स गिवन है। उन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पता लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल नेशंस हैव इक्वल राइट ऑन देम, किसमें? ऑन इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सेकंड, प्रोसीजर ऑफ देयर यूटिलाइजेशन इज वेल डिफाइंड। एंड सी, ऑल ओशियंस आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए समझते हैं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती हैं। सो दीस रिसोर्सेज आर मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक UN clause, United Nations Convention on the Law of the Sea, and all countries have the equal right on them and procedure to utilize them is well defined by the UN clause. तो बच्चों इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है उन्हें मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और सभी कंट्री की इसमें इक्वल राइट्स है जिसकी की प्रोसीजर UN क्लॉज के द्वारा डिफाइंड है। बट जो सारे ओशियंस होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज नहीं होते, क्योंकि जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है वो टेरिटोरियल ओशियंस होता है किसी भी एक कंट्री का। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल नेशंस हैव इक्वल राइट ऑन देम, यस इट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है procedure of their utilization is well defined, yes it is true, whereas all ocean are international resources, जो कि थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ये है false. So first and second करेक्ट है। तो किस ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है? बी। So the final answer to the question is B. I hope you understood well. Best of luck.